संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे रह के निरंकार का सुमिरन टाइम टू टाइम कर रहे हो। संगत जी, आज की कहानी है कण में भगवान। एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों को बार बार कहता कि कण में भगवान है। संसार में ऐसी कोई वस्तु और कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। यानी जो महापुरुष, जो तपस्वी थे, वो अपने हर एक शिष्य को यही बात बोलते थे और यही उनका जो शिक्षा देने का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हर एक जगह भगवान का वास, निरंकार का वास होता है। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाए जा रहा था, हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद आया। वह वहीं खड़ा रहा, यह सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान का वास है। भगवान को भगवान से कैसा डर। वह रास्ते में बीच में डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्लाए, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से एक उंगल भी इधर से उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड में उठाकर घुमा के फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पड़ा तड़प रहा था। पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सहपाठी उसे उठाकर आश्रम ले गए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। देखो, हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की है। गुरु ने कहा, यह सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। निश्चित ही हाथी में भी भगवान का वास है। परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर भी मार्ग से नहीं हटे। इसमें गलती तुम्हारी थी, क्योंकि कण में भगवान है। भगवान ने तुम्हें वहां से हटने के लिए किसी के माध्यम से भी तुम्हें रोका हो, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुनी। उसी के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई। गुरु की बात सुनकर शिष्य को सारी बात समझ आ गई और अपनी भूल का एहसास हुआ। तो संगत जी, निरंकार हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हमारा अच्छा बुरा सब निरंकार के हाथ में है। हमें चेतावनी पहले से मिलती है संगत जी, बट हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता। एहसास हमें तब होता है जब वो गलती हो चुकी हो। तो संगत जी, हमें ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए संगत।